आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। देखिए, विज्ञान से तो आज सभी भाई बहन परिचित हैं, क्योंकि ये जो जितने भी आपके हमारे घरों में सुख सुविधा के जो साधन उपलब्ध हैं, ये सभी के सभी सुख सुविधा के साधन देखिए विज्ञान की ही एक देन है। यदि वैज्ञानिक लोगों ने देखिए इन पर शोध नहीं किया होता, यानी कि जैसे जैसे देखिए आपके हमारी दिनचर्या में कुछ कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को करने में जब हमें एक श्रम करना लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत की जब एक श्रम की कोई कमी लाई जाती है कि हम उस काम को जल्द से जल्द कर दें, कम समय में कर लें, ताकि हमारा मिला हुआ समय किसी अन्य कार्य में लग सके। तो फिर देखिए उस शोध के ऊपर कहो या उस ज्ञान के ऊपर जब एक यंत्र बन जाता है, उस बने हुए यंत्र देखिए वो वैज्ञानिक लोगों की ही एक सफलता होती है। आज देखिए हम हमारे आपके हाथों में एक एक जो मोबाइल पकड़ा होता है, तो उस मोबाइल का देखिए आपको में कितना है अधिक सुख मिलता है। देखिए ये तो अभी हम चर्चा आगे करेंगे कि इन यंत्रों का जब हम देखिए सदुपयोग करते हैं, तो ये आपके हमारे लिए एक वरदान है। और जब जब देखिए हम इन मिले हुए यंत्रों का कहो सुख सुविधा के साधनों का जब हम दुरुपयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो फिर आपके हमारे लिए एक वो अभिशाप बन जाता है। देखिए अक्सर मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं इस यंत्र का दुरुपयोग कर रहा हूँ, वो तो कहता है कि मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। देखिए आज हम इस मोबाइल के जरिए जो प्रतिदिन परमात्मा का ज्ञान विज्ञान प्रकृति के गुणों की चर्चा करते हैं, हमारे आपके जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आपस में क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा जो एक चेतन सत्ताएं हैं, इनके दिव्य गुणों पर हम चर्चाएं करते हैं। और ये चर्चाएं देखिए आप सभी भाई बहन घर बैठे या अपने ऑफिस में आराम से इनको सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। ज्ञान बढ़ने से ही फिर आपके हमारे जीवन का एक सदुपयोग होने लगता है। देखिए सदुपयोग और दुरुपयोग का पहले हम अर्थ भली भांति समझ लेते हैं। देखिए जब हम मिले हुए जीवन को अर्थपूर्वक जीते हैं, अर्थपूर्वक जीने का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि को हमें समझना होगा। ये 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, भले ही देखिए आप शास्त्रों की बातों पर पूर्ण विश्वास ना भी करो, देखिए हम मनुष्य योनि की हैं। हम अपने जीवन में कितनी ही ऐसी जोनियां देखते हैं। भले ही आप पेड़ पौधों को भी जोनी मत मानो, क्योंकि वो चलते फिरते नहीं। आप कीड़े मकोड़ों को, कीट पतंगों को, पक्षियों को, पशुओं को देखते ही हो। भले ही आप 84 लाख भी मत मानो, जितने आप अपने जीवन काल में देख पाते हो उनको तो आप उतनी संख्या तो मान ही सकते हो ना। क्योंकि देखिए जब आप मक्खी उड़ती हुई देखते हो, चिड़िया तोता देखते हो, कबूतर देखते हो, इसी तरह हम विभिन्न प्रकार के देखिए पशु देखते हैं। कुत्ता, गाय, गधा, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये कितने ही देखिए पशु हैं। इनके जीवन का और स्वयं के जीवन का देखिए यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो, देखिए हम सभी भाई बहनों को समय पे खाना मिल जाता है, हम वस्त्र पहनते हैं, सही अपने पक्के घरों में रहते हैं, जबकि पशु पक्षियों को देखिए कोई भोजन मिलने का कोई निश्चित समय नहीं है। कोई सोने का, जागने का, रहने का, ये सभी स्थितियों पर जब आप विचार करोगे तो फिर आपको देखिए कुछ कर्मों के ऊपर चिंता करनी पड़ेगी कि ये कुछ कर्मफल सिद्धांत हैं, कर्मों का कुछ भेद है। और वैसे भी देखिए एक मनुष्य अपने जीवन काल में कभी ना कभी देखिए किए गए कर्मों पर विचार करता ही है, क्योंकि जैसी जैसी परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी कि हमें अनुकूल परिस्थितियों में सुख मिलता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें पीड़ा होता है, दुख होता है।
तो इन सभी परिस्थितियों पर जब आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो फिर आपको ये कर्मफल सिद्धांत के ऊपर भी थोड़ा एक अपने आप ही विश्वास होने लगता है। देखिए ये सभी बातें, हालांकि मैं एक सरसरी तौर पे कह रहा हूँ, हमें तो देखिए शास्त्रों पर 100% विश्वास करना है, क्योंकि शास्त्रों में एक एक शब्द नपा तुला तोल के कहा जाता है। वो अगर आपको हमें समझ नहीं आता तो वो आपका हमारा स्वयं का दोष है, शास्त्रों में कोई दोष नहीं। जैसे जैसे देखिए महापुरुषों ने ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए लिखे हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन भटकाव में नहीं जाए। भटकाव में देखिए दुख है, ये भौतिक प्रकृति द्वैत है, जहाँ सुख दुख गर्मी सर्दी लाभ हानि ये जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो देखिए ये विज्ञान भी देखिए वरदान और अभिशाप में दो शब्दों में आ जाता है। हालांकि आज की चर्चा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो देखिए भौतिक विज्ञान से ही है। हालांकि देखिए शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में ज्ञान विज्ञान की बहुत सी चर्चाएं की, और मैं तो देखिए प्रतिदिन ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान शब्दों का प्रयोग करता हूँ। लेकिन आज हमारी जो वीडियो का जो मूलभूत केंद्र है वो विज्ञान का अभिप्राय देखिए भौतिक विज्ञान से ही है। आज हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा उतने स्तर पर नहीं कर रहे जो हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में ये जो विज्ञान द्वारा जो हमें विभिन्न प्रकार के यंत्र मिलते जा रहे हैं, आपके हमारे जीवन में सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, और जब हम इन साधनों का देखिए एक सीमा से अधिक उपयोग लेते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है। और जब जब देखिए ये प्रमाद या आलस्य की स्थितियां बनती हैं तो फिर मनुष्य का देखिए सत्वगुण घटने लगता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, आप भी देखिए महसूस करोगे कि जब जब आपके हमारे जीवन में प्रमाद आने लगता है, भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए प्रमाद में रहना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आरामदायक स्थिति होती है। अब कभी कभी हम देखिए शनिवार इतवार की छुट्टी में अगर सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वहीं बैठे बैठे खाना पीना चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, तो आरंभिक स्थितियों में देखिए ये प्रमाद की स्थिति अच्छी लगती है। लेकिन दीर्घ काल के लिए आपके हमारे जीवन का ये एक दुरुपयोग होता है, आपका हमारा जीवन कोई एक अच्छी दिशा में नहीं जाता, क्योंकि आरंभिक जो प्रमाद है वो फिर धीरे धीरे आपको देखिए तमोगुण की स्थिति में ले आता है। तमोगुण की स्थिति में देखिए हम एक आवश्यक कर्म जब कर नहीं पाते तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए हम उन विषय भोगों के जो आदि हो चुके होते हैं, फिर हम उसके लिए देखिए एक गलत गतिविधियों में कहो या बुरे कर्मों में यानी कि पाप कर्मों में हम फिर लिप्त होने लगते हैं। अब सर्वप्रथम देखिए हम ये जो विज्ञान शब्द है ना, इस पर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए विज्ञान का अभिप्राय एक साधारण ज्ञान से नहीं होता, क्योंकि इसमें देखिए वी शब्द जुड़ा हुआ है। वी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में कोई एक विस्तृत जानकारी लेते हैं तो फिर जो उस विस्तृत का कह लो या एक विशेष प्रकार का ज्ञान लेते हैं। देखिए विस्तृत का जो पहला अक्षर है ना वी, उसको आप ज्ञान के साथ जब जोड़ते हो तो फिर वो विज्ञान बन जाता है। इसी तरह जब हम किसी का एक साधारण ज्ञान लेते हैं, देखिए ज्ञान का अभिप्राय तो जानकारी से ही होता है, जब हम साधारण ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान गिना जाता है। जब हम कोई विशेष ज्ञान लेते हैं, देखिए आप एमबीबीएस डॉक्टर देखते हो ना, तो इसी तरह उस एमबीबीएस डॉक्टर के बाद वो कभी कभी कुछ एक ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग रोगों के एक विशेषज्ञ होते हैं। तो फिर उनको एक उसका विशेष ज्ञान होता है। विशेषज्ञ कहो, विशेष कहो, विस्तृत कहो, इन सभी बातों को देखिए जो आरंभिक शब्द है वही विज्ञान का है, यानी कि विज्ञान में ज्ञान भी जुड़ा होता है। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जो कि एक नित्य तत्व है, बना रहता है, इसमें देखिए परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए ना, ये जो भौतिक ज्ञान है, ये चाहे ज्ञान है चाहे विज्ञान है, इसमें देखिए ये कभी नया नहीं रहता, क्योंकि आविष्कार होते रहते हैं।
अब देखिए ना, इंटरनेट में पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अब 5G आ गया। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो भौतिक ज्ञान विज्ञान जितना भी है, ये कभी भी देखिए नया नहीं रहता, ये बहुत ही जल्द पुराना हो जाता है, क्योंकि निरंतर इसमें शोध प्रक्रिया चलती रहती है। जबकि देखिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, या आपके बारे 3 शरीरों का जो ज्ञान है, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके आने का जो एक क्रम है, ये युगों का जो एक परिवर्तन है, या और भी देखिए जितनी भी एक स्थितियां हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चाहे वो देखिए आत्मा की स्थितियां हैं, चाहे वो परमात्मा के दिव्य गुणों की स्थिति है, ये नित्य बनी रहती है। देखिए कलयुग चले, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ना कि हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए हम सभी आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, यानी कि कोई भी आत्मा हो, चाहे मेरी आत्मा है, चाहे आपकी आत्मा है, चाहे पशु की, पक्षी की, कीड़े मकोड़े की, चाहे पेड़ पौधे की, यानी जितनी भी आत्माएं हैं वो नित्य ज्ञान स्वरूप है। यानी कि ज्ञान उसमें एक निजी गुण है, वो नित्य बना रहता है। अब आप कहोगे ज्ञान नित्य बना रहता है, तो फिर ये आपका हमारा ज्ञान तो हमें है ही नहीं। हमें क्यों कहा जाता है कि फिर हम सत्संग करो, सत्संग करो, सात्विक स्थितियां बनाओ? क्योंकि हम अनादिकाल से देखिए इन ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों द्वारा जितने भी जो सुख भोगते हैं, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों को आप एक यंत्र भी समझ सकते हो। इन गुणों का अपना अपना एक स्वभाव है, लक्षण है। देखिए तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, आलस्य से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, एक गलत गतिविधियों से भी जोड़ दिया जाता है, पाप कर्मों से जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। और जबकि रजोगुण को देखिए क्रियाओं से जोड़ा जाता है। ये स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये संसारी जितने भी 5 भोगे विषय हैं, इनको भी रजोगुण से जोड़ दिया जाता है। हालांकि पदार्थों के सुख को तमोगुण से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि पदार्थ सभी के सभी तामसी माने जाते हैं। और इसी तरह एक गुण है सत्वगुण। सत्वगुण देखिए एक ज्ञान की स्थिति होती है। अब देखिए पदार्थों से यदि हमने एक सुख लेना है, अब देखिए आपके हमारे घरों में चाकू जैसे है, अब चाकू तो देखिए लोहे का ही बना हुआ है। अब लोहे का हम इस्तेमाल करके तो अपनी सब्जी नहीं काट सकते। उसको एक चाकू का जो आकार दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है, उस पर क्रिया की जाती है। उस लोहे के टुकड़े को काट कर उस पर विभिन्न क्रियाएं होते होते, और ये क्रियाएं किसके ऊपर होती हैं? ज्ञान के ऊपर। यदि किसी को ज्ञान ही नहीं, यानी कि पदार्थों का सुख लेने के लिए हमें ज्ञान भी होना चाहिए। उस ज्ञान को जब हम क्रिया रूप में लाते हैं, तभी उस पदार्थ विशेष का हम सुख पा पाते हैं। इसी तरह ये जो जितने भी भौतिक उपकरण हैं, इन उपकरणों का जब देखिए हम सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग अभिप्राय है कि इन सभी यंत्रों को, यानी कि विज्ञान का हमने सदुपयोग एक साधन रूप में करना है। जब हम इसको देखिए साधन रूप में इस्तेमाल करते हैं, और लक्ष्य क्या है? देखिए लक्ष्य हमारा इन यंत्रों को हमें प्राप्त करने का नहीं है। हमारा लक्ष्य, क्योंकि मनुष्य योनि का है, हमने परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि हम सभी आत्माएं देखिए ज्ञान स्वरूप है। हम आत्मा किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप सत्ता है ही नहीं, इसका जब हमें बोध हो जाता है। देखिए परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, और मनुष्य योनि पाकर ही इस बात को हम समझ सकते हैं। परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को हम समझ सकते हैं। ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान क्या है? ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो यथार्थ ज्ञान है, कि ये तीनों गुण
कैसे कैसे कार्य करते हैं, किस गुण के साथ हमें कितना कितना जुड़ना है। क्योंकि प्रकृति में देखिए आरंभिक स्थिति में जब सृष्टि का एक सृजन किया जाता है, तो हम सभी भाई बहनों को देखिए, सभी आत्माओं को जो एक कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर, या कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए इन दोनों शरीरों के लिए सूक्ष्म शरीर शब्द आता है। यानी कि ये सूक्ष्म शरीर आपको में सत्वगुण प्रधान दिया जाता है। इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। देखिए ये जो प्रकृति के भी जो 3 गुण की जो दिन भर जो स्थितियां चलती है ना, ये प्रतिदिन जो 24 घंटे का समय है, इन 24 घंटे में 3 गुण विद्यमान रहते हैं। ये 3 गुण क्योंकि नित्य बने रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि 8-8 घंटे ये तीनों गुणों के हिस्से में आ जाते हैं। फिर 8-8 घंटे ही इन 3 गुणों की एक अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक गुण उसका शुद्ध रूप होता है, एक गुजरे हुए गुण से वो प्रभावित होता है, और एक देखिए आने वाले गुण से प्रभावित होता है। तब प्रत्येक गुण की देखिए 3 स्थितियां बन जाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पूर्व 2 घंटे 40 मिनट की ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, और उस 2 घंटे 40 मिनट से पहले के जो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं, वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होते हैं। यानी कि वो सत्वगुण तो होता है प्रधान, लेकिन वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, तो उसकी अपनी वो शुद्धतम अवस्था नहीं होती। और इसी तरह सूर्य निकलने के बाद का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, वो आने वाले ऋतुगुण से प्रभावित होता है। यानी कि ऐसी स्थिति में फिर वो सतोगुण अपनी जो एक शुद्ध अवस्था होता है, वो थोड़ा कमजोर होने लगती है। तो फिर क्योंकि वो रजोगुण से प्रभावित होने लगती, तो इसी तरह रजोगुण की 3 स्थितियां आती हैं। इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये ज्ञान पूर्वक समझने के साथ साथ ही फिर हम ये जो प्रकृति के जितने भी देखिए यंत्र हैं, पदार्थ हैं, फिर हम इनको अपने मिले हुए जीवन में एक वरदान रूप में इनको हम एक ग्रहण करेंगे, इनका सदुपयोग करेंगे, इनको एक आशीर्वाद रूप में ग्रहण करेंगे। और देखिए जब हम विज्ञान के पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का अभिप्राय है कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक जब हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम अपने मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं। भूलने का अभिप्राय क्या है कि जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होने लगते हैं। ये जो यंत्रों द्वारा भी आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब जैसे आपके हमारे घरों में देखिए मिक्सी है। अब पहले देखिए अब सिलवट्टे पे एक पदार्थों को पीसते थे, हमारा श्रम भी लगता था, तो उसमें एक मेहनत लगती थी। देखिए चाहे वो पुदीने की चटनी बनानी हो या विभिन्न प्रकार के देखिए कोई मसाले पीसने का कार्य हो, लेकिन आज हमारे पास देखिए मिक्सी जैसा उपकरण है। अब हम देखिए एक पदार्थ का भोग करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह देखिए आपके हमारे घरों में देखिए वॉशिंग मशीन है, क्योंकि आजकल तो देखिए वॉशिंग मशीन भी देखिए फुली ऑटोमेटिक आ चुकी है, जिसमें केवल वस्त्र डालो, साबुन का कुछ अंश डालो, तो फिर कपड़े धुल के निचुड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इन सब से आपका हमारा देखिए एक समय बचता है। लेकिन जब मनुष्य उस बचे हुए समय का दुरुपयोग करता है, देखिए दुरुपयोग क्या है कि जब वो बचे हुए समय को देखिए मौज मस्ती में लगाता है, टीवी के धारावाहिक 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे देखने में लगाता है। अब मोबाइल पे देखिए मनुष्य आधा घंटा, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे एक गपशप लगाते हैं, या विभिन्न प्रकार के राजसी कार्यक्रमों में ही अधिक रुचि रखते हैं। तो ये सभी गतिविधियां देखिए, हो सकता है ऐसी बातें सुनने में एक साधारण मनुष्य को थोड़ा बुरा भी लग रहा हो, क्योंकि देखिए ये सभी जीवन की एक सच्चाई है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों को ये मिला हुआ जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला है। आपका हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कारण शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन और बुद्धि यानी कि अंतःकरण। क्योंकि सूक्ष्म शरीर देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भोग्य विषय, 15 एक मन और बुद्धि, 17 तत्वों का बना। इसी तरह कारण शरीर में देखिए हम जब हम कर्ता भाव से अहंकार युक्त होकर
कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका कर्माशय बनता है। वैसे ही कर्माशय के संबंधित संस्कार बनते हैं। ये अहंकार युक्त होते हैं, इसलिए इसको देखिए अंतःकरण का जो अहंकार तत्व है उससे आप संबोधित कर सकते हैं। और स्थूल शरीर का तो हम सभी भाई बहनों को पता ही है कि वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बने और मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में ही एक समा जाता है, विलीन हो जाता है। 5 स्थूल शरीर के तत्व, 17 सूक्ष्म शरीर के, 22 और एक अहंकार 23 और 24वां तत्व जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये इन 23 तत्वों में सूक्ष्म रूप में बने रहते हैं। इसलिए तो देखिए कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, 24 तत्वों का ब्रह्मांड। 24 तत्वों के आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं और 24 घंटे के ही ये दिन रात जो चलते हैं, इन देखिए इन सभी का देखिए एक 24 से एक संबंध जुड़ा होता है। इन सभी बातों को देखिए हम जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, हम मिले हुए 24 घंटे का जब हम सदुपयोग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में फिर आध्यात्मिक उन्नति होती है, साधना आरंभ होती है। और मनुष्य जीवन पाकर यदि हम ये वैज्ञानिक द्वारा जो आविष्कारिक यंत्र हैं, यदि हम इन यंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, यानी कि उनको मात्र एक अपने भोग का साधन बना लेते हैं, तब अप्रत्यक्ष रूप से देखिए ये यंत्र ही आपके हमारे मिले हुए जीवन का देखिए समय बर्बाद कर देते हैं। भले ही आपके मिले हुए जीवन में देखिए सुख अधिक हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपको में जो मनुष्य जीवन का जो एक अवसर एक साधना रूप में मिला था, उस मिले हुए अवसर को जब हम खो देते हैं, तो फिर ये जो विज्ञान के जो यंत्र हैं, जब विज्ञान है, वही फिर आपके हमारे लिए एक अभिशाप बन जाता है। देखिए अक्सर पुरानी कथाओं में आता था ना कि उसने उसको श्राप दे दिया। श्राप का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम बुरे शब्दों में एक किसी को कुछ एक शब्द बोल देते हैं ना, निंदा रूप में कहो या अप्रिय शब्द कहो, जिसमें उसका कोई भला नहीं होता, उसको भी देखिए दुख पहुंचता है। तो अभिशाप और श्राप, ये देखिए जब श्राप का एक आपके हमारे ऊपर एक प्रभाव पड़ता है ना, देखिए जैसे महाभारत में एक कथा में आता है ना, अश्वत्थामा को वो एक श्राप दिया गया कि उसकी वो एक कुंडली कुछ निकाल दी गई, जिससे वो उसका जीवन ही एक अभिशाप बनकर रह गया। यानी कि शाप और अभिशाप में ये भेद है। श्राप द्वारा जो स्थिति बनती है, जब प्रभावित हम होते हैं, वो एक अभिशाप बन जाती है। इसी तरह देखिए मैं अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में तैयार करता हूँ। अब देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त में तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मैं मोबाइल पे ही अपना एक ऑडियो तैयार करता हूँ, फिर लैपटॉप पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग के कार्य होते हुए ये वीडियो आप तक पहुँच पाती है। अब इस मिले हुए यंत्रों का जब मैं सदुपयोग करता हूँ, यानी कि परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान मेरे समझ में आया है, उस मिले हुए ज्ञान विज्ञान को या समझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाता हूं, तो फिर ये मिले हुए वैज्ञानिकों द्वारा ये जो आविष्कारिक यंत्र है, मोबाइल है या लैपटॉप है, इंटरनेट की जो सुविधा है, इनका हम सदुपयोग करते हैं, तो ये मेरे लिए देखिए एक वरदान है। और यदि हम इन मिले हुए देखिए साधनों का जब हम अधिक इस्तेमाल करते हैं और भोग विलास के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम अपने मिले हुए समय को देखिए बर्बाद कर देते हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग एक स्थिति है। देखिए मैंने आज की चर्चा को बहुत ही नपा तुला परमात्मा की प्रेरणा से, बहुत सहज सहज कर शब्द बोले हैं, क्योंकि देखिए आज का विषय ही कुछ ऐसा है। अक्सर देखिए मुझे अब ध्यान आ रहा है कि जब बचपन अवस्था में, जब हम प्राइमरी कक्षा में या 8वीं 7वीं कक्षा में जब भी हम पढ़े हों, तो ये इस पर देखिए अक्सर एक निबंध आ जाता था कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है। अक्सर आप सभी भाई बहनों को भी ये बातें याद होंगी। तो इन सभी बातों पर देखिए हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको हमें मिले हुए देखिए जो बुरे संस्कार आपके मेरे कारण शरीर में
बन चुके हैं उनको हमें समाप्त करना चाहिए। और ये समाप्त होते हैं कर्म योग में स्थित होने पर। कर्म योग होता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जब हमारी प्रकृति के विषय भोगों में देखिए एक भोगने की इच्छा नहीं होती। देखिए मैंने कहा ना, साधन रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं वो तो फिर इस यंत्रों का एक सदुपयोग है, वो तो एक वरदान रूप में हम लेते हैं। लेकिन जब हम इनको भोग रूप में लेते हैं तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए कि एक दिशा बदल जाती है। क्योंकि मनुष्य जीवन की दिशा क्या है, वो कि आपको हमें परमात्मा को जितने जितने अंश में हम सम्मुखता प्राप्त कर लेते हैं, अपनी अज्ञानता मिटा लेते हैं, यानी कि हम पदार्थों से या प्रकृति से जितने जितने अंश में ज्ञान पूर्वक वैराग्य ले लेते हैं और परमात्मा से देखिए अपनी प्रीति जगा लेते हैं, तो ये आपका हमारा मिले हुए जीवन की एक सफलता है, मिले हुए जीवन की एक सार्थकता है। यानी हम सभी भाई बहनों को विज्ञान द्वारा, यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत जितने भी ये यंत्र हैं, इन सभी यंत्रों का देखिए हमें सदुपयोग करना है, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करना है परमात्मा को पाने के लिए। क्योंकि परमात्मा एक आनंद रूपी सत्ता है। इन यंत्रों द्वारा देखिए हम जितने भी सुख भोग लेते हैं, आपकी हमारी तृप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये सभी के सभी देखिए जड़ पदार्थ हैं। देखिए रजोगुण में तुरंत सुख मिलता है, लेकिन ये तुरंत सुख एक समय सीमा के बाद देखिए घटता जाता है। घटते घटते फिर भी यदि हम उस सुख को भोगते हैं तो फिर वो दुख का कारण बन जाता है। ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए समय में आपके हमारे जीवन में ये जितने भी देखिए सुख सुविधा के साधन हैं, इन सभी साधनों का हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक एक सदुपयोग करना है, एक उपयोग करना है, ताकि परमात्मा को पाने का जो आपका हमारा एक प्रथम लक्ष्य है या प्रमुख लक्ष्य है, उसमें कहीं भी किसी भी स्थिति में भटकाव ना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपकी मददगार बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का भी जीवन सात्विक बने, सात्विक दिनचर्या बने और समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, सुख शांति बनी रहे और परमात्मा में आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्द आपको तर्क संगत सही नहीं लगते हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।